अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं वहाब हसन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। मरियम नवाज आज एहतसाब अदालत में पेश होंगी। कुलसुम नवाज की अदालत के बायस नवाज शरीफ का लंदन में क़याम का फैसला। नवाज शरीफ ने नैब रेफरेंसेस पर फर्द जुर्म का हुक्मनामा चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर विफाक और नैब से दरख्वास्त तलब कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। इमाम काबा डॉक्टर सालेहा बिन हुमैद की खुसूसी शिरकत। नई हल्का बंदियों के बिल की मंजूरी। कोयटा में ड्रग कोर्ट के क़याम और जस्टिस आफ्ताब अहमद को खुसूसी अपलेट कोर्ट सिंध का जज मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। हुकूमत और इदारे पाकिस्तान के मुफाद का आखिरी दम तक तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वक़ार चाहिए, अमरीकी इमदाद नहीं। कौमी मुफाद पर ना समझौता होगा, ना कोई दबाव कबूल किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ की सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि अफगानिस्तान में भारत का किरदार कबूल नहीं, हमारा इक़्तिदार अमरीका की मरहूने मिन्नत नहीं। NA4 पेशावर में तहरीक इंसाफ का बड़ा इम्तिहान। PTI के गुलजार खान की वफात के बाद खाली निशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब आज होगा। नून लीग, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में मुकाबला होगा। हल्के में इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। हल्के में मजमूई वोटर्स की तादाद 3,97,000 है। 2,35,000 मर्द और 1,62,000 खवातीन वोटर्स हैं। इलेक्शन के लिए 269 पोलिंग स्टेशन कायम। 147 मर्दों, 111 खवातीन और 11 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल होंगी। कराची के इलाके बल्दिया में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 5 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। ऑपरेशन के दौरान 90 अफराद की तलाशी भी ली गई। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की कार्रवाई के दौरान 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स धर लिए। मुल्ज़मान से असलहा और मुनशियात बरामद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस, रेंजर्स और CTD का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। नामुकम्मल गवाही पर मुतअद्दिद अफराद ज़ेर हिरासत। किरायादारी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर 5 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। ऑपरेशन के दौरान हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेस, होटल्स और फ्लैट्स की खुसूसी चेकिंग की गई। जरदारी और फरियाल तालपुर को जब तक आप इंसाफ के कटहरे में नहीं खड़ा करेंगे या कोई इस्लाहत नहीं हो सकती। जिस तरह वहाँ नवाज शरीफ एक माफिया के सरदार हैं, इस तरह आसिफ जरदारी अब माफिया के सरदार हैं। इमरान खान की कराची में मुखालिफिन पर तनकीद जारी। कहते हैं कि पनामा से फारिग हो गए, अब सिंध और कराची पर तवज्जो देंगे। विफाक में नवाज शरीफ और सिंध में आसिफ जरदारी माफिया के सरदार हैं। सरबराह PTI को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर भी एतराज। गुललाई का सीट पर बरकरार रहना आइन की खिलाफ वर्जी करार। 2013 के इंतखाबात में हमारे हाथ बंधे हुए थे। मुझे ऐवान सदर से बाहर निकलने नहीं दिया गया। अब मंशूर के साथ मैदान में उतरेंगे। आसिफ जरदारी ने लाए अमल बता दिया। हुकूमत की पॉलिसियों पर भी कड़ी तनकीद। फैसलाबाद से लीगी रहनुमा शहबाज अहमद PP में शामिल। कंदील बलोच कत्ल केस के मुल्ज़म मुफ्ती अब्दुल कवी का नया इम्तिहान। लाहौर में 6 घंटे तक झूठ पकड़ने वाली मशीन से पॉलीग्राफिक टेस्ट। मुफ्ती अब्दुल कवी से कंदील और उसके भाई से ताल्लुकात और ज़ाती सवालात पूछे गए। टेस्ट के बाद मुल्ज़म को दोबारा मुल्तान पहुंचा दिया गया। yes, sir.
Ball starts off with a brilliant delivery. Big shot. पाक श्रीलंका T20 सीरीज आज शुरू होगी। शेख ज़ायद स्टेडियम अबू धाबी में ट्रॉफी की तकरीब रौनुमाई। सरफराज 11 को होम ग्राउंड में फातिहाना चक्कर लगाने का शिद्दत से इंतजार। लाहौर में 29 अक्टूबर को होने वाले आखिरी मैच की तैयारियां, टिकट्स की फरोख्त जारी। भारत में क्रिकेटर्स ही नहीं, क्यूरेटर्स भी सट्टेबाज निकले। पैसे लेकर क्यूरेटर बुकीज की मर्जी की पिचें तैयार करने लगे। निजी टेलीविजन के स्टिंग ऑपरेशन ने भारतीय एंटी करप्शन सिस्टम का फिर पोल खोल दिया। जारी फुटेज में पिंदोरिंग नामी क्यूरेटर भारत और न्यूजीलैंड के मैच से कबल पिच खराब करने की कोशिश कर रहा है। दिल होना चाहिए जवान। पेंसिल्वेनिया में 94 बरस की दादी अम्मा ने हजारों फीट की बुलंदी से स्काई डाइविंग करके सबको दंग कर दिया।